मान लो आप 2,000 रुपए हर महीने बचाते हो और 12 महीने में 24,000 रुपए बचाते हो। अब सोचिए उसी दौरान कोई और लड़का 2,000 रुपए लगाकर हर महीने कोई नया स्किल सीखता है और 1 साल बाद वो उसी स्किल से 10,000 रुपए कमाना शुरू कर देता है। अब आप बताओ कि कौन ज्यादा समझदार है, जो पैसे बचा रहा है वो कि जो पैसे लगाकर नया स्किल सीख रहा है वो। 2025 में पैसे बचाना बेवकूफी है, असली गेम है पैसे को मल्टीपल करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एलेक्स जायसवाल है और रिचेस्ट माइंडसेट प्लस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी मेकिंग टिप्स और भी बहुत सारी वैल्यूएबल चीज लाते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन सारी वैल्यूएबल चीजों का फायदा उठाइए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसे बचाने से ज्यादा जरूरी है पैसे खर्च करके नई स्किल सीखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1, पुरानी सोच, पैसे को सेव करो। बचपन में हमें ये सिखाया जाता है कि पैसे बचाओ, जितना बचा सकते हो उतने पैसे बचाओ, और ये बात बुरी भी नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं आज के जमाने में ये काम करता है कि नहीं। हमें ये भी जानना होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन क्या कर रहा है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैं पूरे साल में 100 रुपए बचाता हूँ और अगले साल 2026 में उसका वैल्यू घट के 92 रुपए पे आ जाता है। अब क्या हुआ, आपने सेविंग तो किया, पूरे साल में 100 रुपए सेविंग किया, लेकिन 2026 में उसकी वैल्यू घट के 92 रुपए पे चली गई। अब आप बताइए कि आपके सेविंग से आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ये टॉपिक तो क्लियर हो गया कि पैसे सेव करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने पैसे पे रिस्क लेना होगा। पार्ट नंबर 2, असली गेम ये है कि पैसों को लेकर आपकी सोच कैसी है। आगे की वीडियो में आपको खुद पता चलेगा कि आप कौन से माइंडसेट के आदमी हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है भाई, बचत से बात नहीं बनेगी, तो फिर करे क्या? तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को अमीर बना के सोचिए। जब एक अमीर आदमी 10,000 रुपए कमाता है तो उसका सबसे पहला सोच ये होता है कि मैं इस पैसे से और पैसा कैसे कमाऊं। लेकिन वही कोई आम आदमी 10,000 रुपए कमाता है तो उसका सबसे पहला थॉट ये होता है कि मैं इसमें कितना सेविंग करूं। यही फर्क होता है ग्रोथ माइंडसेट में और सेविंग माइंडसेट में। 2025 में सवाल ये नहीं है कि आप कितना बचा रहे हो, सवाल ये है कि आप कितना बढ़ा रहे हो। सबसे मेन सवाल जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, पार्ट नंबर 3, पैसे मल्टीपल करने का मास्टर प्लान। 2025 में पैसे बढ़ाने का 3 सबसे आसान तरीका। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हो और आप पैसे सेविंग करने वाले में से हो तो आज से आपका माइंडसेट बदलने वाला है, आप अपने पैसे को मल्टीपल करना सीख जाओगे। चलो अब बात करते हैं असली गेम का। अगर सेविंग करने से काम नहीं चलता तो फिर पैसे मल्टीपल होते कैसे हैं? सबसे पहला तरीका है SIP, स्टॉक मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं SIP और स्टॉक मार्केट की। ये पैसे मल्टीपल करने का सबसे ट्रस्टेड तरीका है। आपको लगता होगा कि वही पुरानी बातें बता रहा हूँ, लेकिन सबसे ट्रस्टेड तरीका यही है पैसे मल्टीपल करने का। आगे भी मैं आपको 2 ऑप्शन और बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे ट्रस्टेड यही है। एक होता है SIP। SIP मीन्स होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हो। और एक होता है स्टॉक मार्केट, जिसमें आप कोई शेयर खरीदते हो। अगर वो शेयर अच्छा है तो आने वाले समय में उसका प्राइस बढ़ता है, जिससे आपके पैसे मल्टीपल होते हैं। पैसे मल्टीपल करने का सबसे आसान तरीका SIP होता है, जिसमें अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और आपका छोटा अमाउंट भी लंबे समय में बड़ा अमाउंट बन जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन सा शेयर खरीदना है। अगर ऐसे ही आप बिना सीखे कोई सा भी फंड में पैसे इन्वेस्ट कर दोगे तो पैसे मल्टीपल होने की वजह पैसे डूब जाएंगे। चलो अब बात करते हैं दूसरे तरीके का, जिसमें है डिजिटल प्रोडक्ट, एक बार बनाओ और बार बार कमाओ। अब बात करते हैं उस तरीके का जो 2025 में पैसे मल्टीपल करने का सबसे अंडररेटेड तरीका है, जिससे हम लोग कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। मतलब एक ऐसा चीज जो आप सिर्फ एक बार बनाओगे और बार बार कमाओगे। डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है? कोई भी एक ऐसा चीज जो ऑनलाइन बेच सके और लोग उसे डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल करे, उसे ही डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। आज के टाइम में इसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा
स्कोप है। अगर आप पैसे लगाकर सीख जाते हो कि डिजिटल प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट को बेचते कैसे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट बनाने में पैसे लगते हैं, लेकिन एक बार आप सीख गए डिजिटल प्रोडक्ट बनाना तो ये आपके लिए एक कुबेर का खजाना बन सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट में आप कुछ भी बना सकते हो, पीडीएफ बना सकते हो, ई बुक बना सकते हो, कैनवा का डिजाइन बना सकते हो, कैनवा का टेम्पलेट बना सकते हो। हजारों चीजें हैं बनाने के लिए, लेकिन सबसे जरूरी है सीखना। पैसे लगाकर सीखो कि कैसे बनाते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था, अब जमाना वो नहीं रहा कि आप 2-3 हजार रुपए हर महीने बचाओ। अब जमाना वो आ गया है कि आप हर महीने कुछ नया स्किल सीखो। इसमें से एक बार आप अगर पैसे लगाकर कोई प्रोडक्ट बना देते हो तो उसके बाद वो पैसे आते ही रहेंगे, आपका पैसा मल्टीपल हो। जो मैं तीसरा तरीका बताने वाला हूँ वो अगर आप करते हो तो आप अपने पैसे को कितना मल्टीपल कर दोगे ये शायद आपको खुद नहीं मालूम। तीसरा तरीका है पैसे को खुद पर इन्वेस्ट करो। ये तीसरा और सबसे कमाल का तरीका है। एक ऐसा तरीका है जो सिर्फ पैसे ही मल्टीपल नहीं करता, बल्कि आपका दिमाग, आपका कैरियर पोटेंशियल और कॉन्फिडेंस सारी चीजें ग्रो करता है। और ये तरीका आप ये मत समझना कि आप अपने पैसे खर्च कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों का ऐसा ही माइंडसेट होता है कि हम कोई स्किल सीख रहे हैं इसका मतलब है कि हम लोग पैसे वेस्ट कर रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखो, आप 1000 रुपए हर महीने कोई स्किल सीखने में लगा देते हो। मैं कुछ ऑप्शन बता रहा हूँ जो आप सीख सकते हो, जैसे कि कैनवा डिजाइन, कैनवा टेम्पलेट, चैट जीपीटी का सही प्रॉम्प्ट, वीडियो एडिटिंग, एक्सेल मास्टर। कोई भी स्किल सीखने के पहले ये मत सोचना कि ये स्किल सीख के मैं करूंगा क्या, ये कभी मत सोचना। जो स्किल तुम्हें अच्छा लगे वो सीख लो, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वही होता है जो आप खुद पर इन्वेस्ट करते हो। अब इन स्किल से आप हर महीने 1000 रुपए नहीं बल्कि 5000 से 50,000 तक रुपए कमाना शुरू कर सकते हो। इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि अपने पैसे को स्किल सीखने में लगाओ। ये मत सोचना कि मैं अपने पैसे स्किल सीखने में लगा रहा हूँ तो वो वेस्ट हो रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगले वीडियो में। Subscribe the channel.